जी नमस्कार साथियों, अभी हम मौजूद हैं एक कोचिंग संस्थान पे जहाँ पे कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। वहाँ पे हम कुछ शिक्षक से बात करेंगे कि जो आए दिन जो कि पेपर लीक हो रहा है उसके बारे में उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या है जो पेपर बार बार लीक हो रहा है। कभी बीपीएससी का पेपर लीक हो रहा है तो कभी एसएससी का पेपर लीक हो रहा है। इसके बारे में सर से जानने की कोशिश करेंगे। सर, हमारे चैनल में तो पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जितने भी श्रोतागण हैं उन लोगों को भी बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम मेरा। सर, आपसे मेरा एक सवाल है कि आए दिन बिहार में कभी बीपीएससी का पेपर लीक होता है, कभी एसएससी का पेपर लीक होता है। अभी जो कि 1 तारीख को एग्ज़ाम हुआ फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग में, बिहार पुलिस का जो भर्ती है उसमें दोनों पेपर लीक हो गया है। इसमें किसका हाथ लग रहा है आप लोगों का? देखिए, ये बिहार में अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं इसमें कॉमन है, और आपको पीछे भी जितने सारे एग्ज़ाम हुए हैं उसमें बराबर हमेशा एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन लीक होते रहता है। और फिर से एग्ज़ाम, कई गो एग्ज़ाम ऐसा हुआ है जिसमें एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन लीक हुआ, फिर से उसका एग्ज़ाम हो गया, और फिर ऐसा भी हुआ कि दोबारा भी लीक हो गया। तो सर, आपसे मेरा एक और सवाल है कि क्या सरकार को क्या करना चाहिए कि पेपर लीक नहीं होगा? क्या करना चाहिए? आप क्या सरकार? देखिए, इसमें क्वेश्चन लीक कराने में कहीं ना कहीं इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है, और इसमें बिना सरकार के लोगों को मिले हुए कभी भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम का वायरल होगा नहीं। तो इसमें सरकारी लोग भी मिले हुए होते हैं। अब क्वेश्चन ले जाने लाने का काम कौन करता है? जो सरकारी एम्प्लॉय है, जिनके अंतर्गत ये सब क्वेश्चन जो है एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं उनके माध्यम से ही वायरल होता है, और इसमें बड़े बड़े शिक्षा माफिया लोग जुड़े होते हैं। उनके माध्यम से वो लोग क्वेश्चन जो है पैसा दे के क्वेश्चन खरीदते हैं। पर बच्चे से अब कितना पैसा लेते हैं ये तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन वो लोग अपना एक फिक्स अमाउंट रखते हैं, उसके हिसाब से बच्चे सबसे पैसा लेते हैं और क्वेश्चन लीक कराते हैं और बच्चे सबको उपलब्ध कराते हैं। सर, पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है? देखिए, इससे कहीं ना कहीं बच्चे भी बहुत प्रभावित होते हैं और हम लोग भी बहुत प्रभावित होते हैं। हम लोग इस लक्ष्य को लेकर के चलते हैं कि बच्चे को, जिन जिन बच्चे को हम लोग तैयारी कराते हैं उनका एग्ज़ाम फेयर तरीके से हो, और बच्चे जो बच्चे मेहनती हैं वो बच्चे सिलेक्ट होके जाएं, आगे बढ़े। लेकिन इसमें एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन वायरल होने से बच्चे को परेशानी ये होती है कि एक तो उनका तैयारी जो होता है वो अपर लेवल का होता है, उसके हिसाब से वो एग्ज़ाम जाके देते हैं। दूसरी नंबर बात कि क्वेश्चन वायरल हो जाता है। क्वेश्चन वायरल होने के बाद जब तक वो घर आते हैं, एग्ज़ाम देके घर भी नहीं पहुंचते, रास्ते में ही रहते, पता चल जाता है कि क्वेश्चन वायरल है। तो इससे बच्चों का कहीं ना कहीं बच्चों में हताशा होती है, उनका मनोबल जो है नीचे होता है। उनको लगता है, बहुत सारे बच्चे इससे ये भी सोचने लगते हैं कि भाई चलो पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होने वाला है। वो भी अपना इधर उधर का कहीं ना कहीं जुगाड़ लगाने के लिए जो है सोचते रहते हैं। तो ये आम बात है, और इसमें कहीं ना कहीं बच्चा भी दोषी है, क्योंकि अगर इस तरह का सिस्टम है तो बहुत सारे बच्चे का ये लक्ष्य होता है कि अरे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई भी बच्चा अगर किसी के पास सेटिंग कराने के लिए नहीं जाएगा तो कोई सेटर होगा? कोई सेटर नहीं होगा। तो फिर तो सर, जो सेटर जो खोले हुआ है अपना सेटिंग करवाने के लिए धंधा, वो तो बंद हो जाएगा उसका। तो अच्छी बात है अगर ये चीज़ बंद हो जाए। सर, आपसे एक सवाल है, जो बच्चा इतना मेहनत करके रात दिन मेहनत करके वो तैयारी करता है और उसके सपना पर समझिए पानी फिर गया जब क्वेश्चन लीक होता है तो? हाँ, तो बिल्कुल उससे बच्चे बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। अभी जैसे बिहार पुलिस का दोनों पाली का जो एग्ज़ाम हुआ 1 अक्टूबर को, और उसमें जो क्वेश्चन लीक हो गया था उसमें एक बच्चे का ऐसा हमारे यहाँ भी न्यूज आया है कि कोई बच्चा था जो सुसाइड करने जा रहा था। तो कहीं ना कहीं बच्चे में असंतोष की भावना होती है, हताशा होती है, तभी तो बच्चे सुसाइड करने के लिए जा रहे हैं। तो इससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के जो बच्चे होते हैं, जिनके पास आर्थिक स्थिति जिनका ठीक नहीं है, वे बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। सर, वैसे भी बच्चे हैं जो जिनकी माताजी का इलाज कराने के लिए तो पैसा नहीं है। मान लीजिए कि वो अपना पैसा कहीं से उपाय करके और बच्चे को पढ़ाते हैं ताकि उनका बच्चा पढ़ लिख कर जॉब करे और उनका सही से इलाज हो सके। ये होता है ना? हाँ, बहुत सारे बच्चे वैसे हैं। आपको बहुत सारे स्टूडेंट, हम लोग खुद भी स्टूडेंट लाइफ से निकल के यहाँ तक आए हैं, तो बहुत सारे बच्चे हम लोग के समय में भी लॉज में रहा करते थे, जिनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, जिनके घर को चलाने के लिए
अच्छे से उनके पास पैसे नहीं थे, फिर भी वो जो है किसी न किसी तरह से अपना जो है मेहनत करके चाह रहे थे कि हम सरकारी जॉब करेंगे और हम अपने माता पिता को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से हमारे माता पिता का इलाज होगा, हमारा भी स्थिति में सुधार आएगा। बहुत सारे बच्चे ये सब सोच के तैयारी करते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन वायरल होती है इसके वजह से उन लोगों का भी जो है सपना कहीं ना कहीं टूटता है, अधूरा रह जाता है। सर, जो बच्चे एग्ज़ाम देकर आए हैं बिहार पुलिस का, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है सर, आपका एग्ज़ाम निकल जाता है? जी, तो हमको तो नहीं उम्मीद था कि कल के वो क्वेश्चन वायरल हो गया था, सब 80 प्लस मार्क क्या था, हमको 65 से 70 पर रुक जाते हैं, तो मेरा तो नहीं हो पाता। और कुछ बच्ची हैं जो एग्ज़ाम देकर आई हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या आपको लगता है कि एग्ज़ाम निकल जाता है आपका? नहीं, क्वेश्चन वायरल होने के कारण मेरा भी एग्ज़ाम नहीं निकल पाता। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो बच्चे मेहनत कर रहे थे, रात दिन मिलाकर मेहनत कर रहे थे, वो बच्चे जो कि 65-70 पे ही अटक रहे थे, और जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे थे, सेटिंग पे आधारित थे, उनका नंबर जो कि 90-95 मार कर आए थे। तो जो रात और दिन मेहनत कर रहे थे उनका तो नहीं निकलता। कहीं ना कहीं यह सेटिंग वाली जो घटना है जो निकल कर आ रही है आए दिन बिहार सरकार के द्वारा, इस पर वो कार्रवाई करे, बड़ी कार्रवाई करे, ताकि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका जो है मुकाम वो अपने मंजिल को पाए। सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसी घटना को दोबारा अंजाम नहीं दिया जाए। कैमरामैन रंजन के साथ मैं जय, जनहित न्यूज़।